संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। योगी के डिप्टी अचानक इतना एग्रेसिव क्यों हो गए? आखिर केशव प्रसाद मौर्य के निशाने पर कौन है? और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि क्या यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? उत्तर प्रदेश बीजेपी में इन दिनों एक नई बहस शुरू हो गई। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का एक बयान इसकी वजह बना। डिप्टी सीएम मौर्य ने यूपी बीजेपी की कार्य समिति की बैठक के दौरान संगठन को सरकार से बड़ा बता दिया है। उनके इस बयान पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तो जमकर तालियां भी बजाई, लेकिन इस बयान ने कई सवाल और कई चर्चाएं भी शुरू कर दी। किसी का मानना है कि केशव प्रसाद मौर्य के निशाने पर सीएम योगी है, तो कोई कह रहा है कि ये आने वाले समय में केशव प्रसाद मौर्य को मिलने वाली बड़ी जिम्मेदारी के संकेत है। बहरहाल पहले केशव प्रसाद मौर्य का पूरा बयान सुन लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। उनसे इतना है कहूंगा, आवाज तो यहां सरकारी व्यवस्था में 7 साल दास दिया। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठतम हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते यहां जितने भी मंत्रिपरिषद के सब हमारे वरिष्ठ साथी लोग भी बैठे, 7 कालिदास मार्ग का दरवाजा। मैं अपने को मानी तावड़ी जी भी बैठे, हमारी अरुण जी बैठे हैं, हमारी रेखा बहन जी बैठी हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे, हमारे राष्ट्रीय मंत्री जी बैठे, सबके सामने कह मैं उप मुख्यमंत्री अपने को बात मानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले मानता हूँ। अब केशव प्रसाद मौर्य ऐसा क्यों कह रहे हैं ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन माना जाने लगा है कि ये यूपी बीजेपी में आर पार की जंग की शुरुआत है। क्योंकि एक तरफ जहां केशव प्रसाद मौर्य संगठन को सरकार से बड़ा बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी ने अपने निशाने पर संगठन को रखा और उन्होंने यूपी में खराब प्रदर्शन के लिए अति आत्मविश्वास को जिम्मेदार ठहराया। योगी ने यह भी साफ कर दिया कि चुनावी नतीजों के बाद वे किसी भी हाल में बैकफुट पर नहीं आने वाले। वोटों की शिफ्टिंग होती है और कहीं पर जब हम लोग ये मान करके चलते हैं कि आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो अति आत्मविश्वास कहीं ना कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं ना कहीं उस विश्वास पर कहीं ना कहीं चोट पहुंची, जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी ने यूपी में सभी 80 सीटें जीतने का दावा किया था, लेकिन चुनावी नतीजे बिल्कुल उलट रहे। नतीजे आने के बाद बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा। समाजवादी पार्टी 37 सीटों के साथ पहले पायदान पर आ गई, तो वहीं बीजेपी की झोली में महज 33 सीटें ही आ पाई। बीजेपी के खराब प्रदर्शन के पीछे खराब टिकट बंटवारा, कार्यकर्ताओं की ओवर कॉन्फिडेंस समेत कई बातों को वजह माना जा रहा है। अब 3 साल बाद यानी 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी की कोशिश है कि वो इस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करके खुद को मजबूत साबित कर सके। लेकिन फिलहाल केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद राजनीति तेज हो गई। माना जाने लगा है कि लोकसभा चुनाव में हार की वजह तलाश रही बीजेपी हार के कारण समझने के बाद संगठन में बड़ा बदलाव कर सकती है। सवाल ये भी है कि क्या केशव प्रसाद मौर्य सरकार छोड़कर वापस संगठन में आएंगे, या फिर उनका ये बयान कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए दिया गया था। हालांकि इन तमाम बातों से बीजेपी को फ्यूचर में कितना फायदा होगा, ये तो कुछ समय बाद होने वाले विधानसभा उपचुनाव से तय हो ही जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन।
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें